नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ लुटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एसएससी CHSL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। MP पुलिस, SSC MTS, पटवारी, SI ASI, रेलवे आल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ खरगोश हैं। कुल 25 सिर हैं, 70 पैर हैं, तो किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, सर और पैर वाले क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की शानदार ट्रिक बताएंगे दोस्तों, मात्र 2 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। MP पुलिस, SSC MTS, पटवारी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले जब सर कितना है दोस्तों 25, पैर कितना है दोस्तों 70। सर और पैर वाले जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लेना। बड़ी वाली संख्या क्या है दोस्तों 70। तो बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले लेंगे और उसका क्या कर देंगे आधा, यानी 2 से भाग। तो बड़ी वाली संख्या को लिए 70, उसको 2 से भाग दे देंगे तो 70 का आधा कितना आ जाएगा दोस्तों 35। यानी क्या कि दोस्तों बड़ी वाली संख्या का हमने क्या कर दिया 70 का आधा। अब बड़ी वाली संख्या का आधा करने के बाद जो छोटी वाली संख्या है 25, इसमें माइनस कर देना है। यानी दोस्तों बड़ी वाली संख्या का हम आधा करके छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, कितना आया दोस्तों 10। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। लेकिन इस ट्रिक से क्या आता है दोस्तों, 4 पैर वाले जानवर का आंसर आता है, 4 पैर वाले। यदि यहाँ पूछा है मुर्गियाँ और खरगोश, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं दोस्तों 2 पैर, तो यानी खरगोश का कितने होता है 4 पैर। तो खरगोश का पूछता तो खरगोश का कितना हो जाता है दोस्तों 10। खरगोश के कितने पैर होते हैं दोस्तों 10 पैर खरगोश के। अब मुर्गियाँ का पूछा है तो टोटल 10 सिर खरगोश के होते, लेकिन टोटल सिर कितना है दोस्तों 25 है। तो जब 10 खरगोश का है तो 15 बचा मुर्गियों का दोस्तों। तो टोटल कुल 25 है, तो 25 टोटल में से जो आया है उसको घटा देंगे। तो 25 में से 10 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 15। तो कितना आया मुर्गियों का, कितना आ गया दोस्तों 15। इस तरह से बड़ी आसानी से दोनों का निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरह और है आगे दोस्तों, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या का दोस्तों आधा करके जो आए उसको छोटी वाली संख्या में माइनस कर देते हैं, तो दोस्तों 4 पैर वाले का आंसर आ जाता है। तो अगर 4 पैर का आ गया तो टोटल में से 4 पैर का घटा देंगे दोस्तों, तो 2 पैर वाले का भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बोला है यदि 5 स्टार 3 का मतलब 52 है, 6 स्टार 4 का मतलब 83 है, तो 7 स्टार 5 का मतलब क्या होगा। जिस पैटर्न पर ये बना है दोस्तों, ये बना है, उसी पैटर्न पर हमें इसको भी बताना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 3 से क्या बना है दोस्तों 52। चलिए दोस्तों, तो यहाँ क्या था, ये प्रश्न गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों। इस प्रश्न की जगह पर दोस्तों ये प्रश्न था, ये क्या था 3 2, तो यहाँ 5 3 लिखा गया दोस्तों, वो प्रश्न गलत हो गया है। तो चलिए इस जो सही प्रश्न है उसको हम यहाँ ला देते हैं, वो गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 और 2 से 25 बना है, तो 3 2 कितना होता है दोस्तों, प्लस कर देंगे तो 5 का अगर स्क्वायर कर दे दोस्तों तो कितना बनेगा 25। इस तरह से दोस्तों यहाँ 25 आया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ 7 8 और 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए 8 7 कितना होता है दोस्तों 15। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 225। उसी तरह हमें 7 और 2 का सॉल्व करना है। तो 7 2 कितना होता है दोस्तों 9। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 9 9 कितना होगा दोस्तों 81। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 81 81। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वह प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों,
उसी तरह का है दोस्तों सर और पैर वाला, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर हैं। तो यहाँ बतख क्या है दोस्तों, बतख और बकरे का पूछा है। तो बतख के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर, बकरे के 4 पैर। तो यहाँ बतख की संख्या कितनी है पूछा है। तो सबसे पहले बकरे का आंसर आएगा दोस्तों 4 पैर का। तो टोटल 77 सिर है, तो 77 में से जो आएगा उसको माइनस कर देंगे तो बतख की संख्या हमें मिल जाएगी। चलिए बड़े ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 224। चलिए इसको सबसे पहले हम आधा कर देते हैं, यानी 224 में 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, यानी 112 हो गया आधा। अब बड़ी वाली संख्या का हमने क्या कर दिया, आधा। अब छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे, माइनस। तो 77 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर उधार लेगा तो होगा 12, 12 में से दोस्तों 7 गया तो बचा 5, ये बचा कितना दोस्तों, एक इधर बचेगा 10, तो 10 में से 7 गया दोस्तों बचा 3, यानी 35। किसका आंसर 35 आ गया दोस्तों। बकरे की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 35। किसकी दोस्तों, बकरे की, 4 पैर वाले का आता है दोस्तों। तो बकरे की संख्या कितनी है दोस्तों, 35 आ गई। अब टोटल 77 सिर है। अब बकरे का सिर कितना आ गया दोस्तों, 35। तो 77 में से 35 घटा देंगे दोस्तों तो बतख का आ जाएगा। तो टोटल 77 है, 77 में से 35 माइनस कर दिए दोस्तों तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4। तो इस प्रश्न का सॉरी दोस्तों 7 में से 3 गया तो 4 ही आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 42। किसकी, बतखों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 42, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 42। तो यहाँ इसको 42 बना लेंगे, 47 को क्या होगा दोस्तों, 42। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि आंसर गलत है दोस्तों, तो आप चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हैं। टोटल 77 सिर है दोस्तों, ऊपर प्रश्न में लिखा है। तो यहाँ 35 और 42 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 77, यानी हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों। यह ऑप्शन गलत है, कहीं कहीं ऑप्शन भी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। 77 सिर आने चाहिए दोनों को योग करके, तो 77 आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि W बराबर 69 और DN बराबर 54 तो CUT बराबर क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे W को 69 कैसे लिखा है। तो देखते हैं यहाँ W बराबर 69 कैसे आया दोस्तों। तो W ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो 23 नंबर पे। जब 23 नंबर पे आता है दोस्तों, 23 का अगर हम 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 69। यानी दोस्तों क्या किया है, जो लेटर है उसको संख्या में लिखा है और उसका 3 गुना किया है। तो इसी तरह चलिए हम D और N को भी चेक कर लेते हैं। तो D कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो सभी को पता है D आता है 4 नंबर पे, प्लस N कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14 नंबर पे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 4 18। 18 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 का, क्योंकि यहाँ भी हम 3 का किए हैं। तो 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। इस तरह से यहाँ 54 आया है दोस्तों। अब हमें CUT का बताना है। चलिए दोस्तों CUT का भी इधर साइड में कर लेते हैं। CUT, C कितने नंबर पे आता है दोस्तों, C आपका कलर चेंज करते हैं, C आता है आपका 3 नंबर पे, प्लस U आता है 21 नंबर पे, प्लस T आता है 20 नंबर पे। इन सभी को प्लस कर दें तो 20 20 40, 43 से 44, कितना आया दोस्तों, 44। 44 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 3 का, क्योंकि सभी में 3 का गुणा किए हैं। तो 44 में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा यानी 132। कितना आया दोस्तों, 132। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 132। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। SSC CHSL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है दोस्तों कितने मोबाइल आया है दोस्तों। तो मोबाइल को सबसे पहले आप घेरा में कर लीजिए। ये मोबाइल दिखाया है कि मोबाइल का है, तो इसको हम घेरा में कर लिए मोबाइल।
फिर बोला है क्या है, बैटरी। तो बैटरी को भी आप एक सर्कल में बना लीजिए। ये है बैटरी का निशान दोस्तों, यानी ये वाला साइन बैटरी का है। सबसे पहले आपको इतना काम करना है। बोला है बैटरी नहीं है, नहीं है यानी जो नहीं है तो उसको हटा देते हैं भैया। बोला है बैटरी नहीं है, तो नहीं है तो ये बैटरी वाला लाइन कौन सा है, ए, तो ये बैटरी में है, इसको हटा दो। ये बैटरी में है, इसको हटा दो। ये बैटरी के खंड में है, इसको हटा दो। अब बैटरी नहीं है बोला है तो नहीं है तो काट दिए उनको। अब मोबाइल वाला बचा, तो मोबाइल वाला काउंट कर दो, 9 सॉरी दोस्तों 9 और 5, तो 9 और 5 बचा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।